आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से आल को प्रेस करना भूल करना। साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। राह कठिन है परीक्षा की, मन में रखो धीर। राह कठिन है परीक्षा की, मन में रखो धीर। अशिक्षक बनकर ही मिटे जीवन की सब पीर। साथियों, अध्ययन के साथ साथ निरंतरता और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो निरंतर मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का प्रश्नोत्तरी पेपर का पहला प्रश्न। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 2। महीप, नीलिमा इला चंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? इला चंद्र जोशी द्वारा लिखे गए निर्वासित उपन्यास के पात्र हैं महीप और नीलिमा। तीसरा प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? देखो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल नहीं बल्कि बसो मेरे नैनन में दो चंद पूछा जा रहा है और यह श्री भट्ट की रचना है। भूमिजा काव्य कृति में सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है, तो भूमिजा काव्य रचना रघुवीर शरण मित्र द्वारा लिखी गई 8 सर्गों की रचना। पांचवा प्रश्न है आपके लिए, कविता महादेवी के लिए निखालिस आत्म अभिव्यक्त के बजाय कलाभ्यास के रूप में अधिक शादी रही है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र सेन। छठवां प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक यह आत्मकथा माता प्रसाद की है, 2002 ईस्वी का प्रकाशन से। राष्ट्रीय भावनाओं की जीवंत त्रयी कवि कौन आते हैं? राष्ट्रीय भावनाओं के जीवंत त्रयी कवियों में नवीन, दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी जी को गिना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामदास दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय भावनाओं की जीवंत त्रयी के रूप में गिना है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के रचनाकार कौन है? तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव की रचना 2013 ईस्वी का। नौवां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया 1938 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास। प्रश्न संख्या 10। जुलूस रुका है रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जुलूस रुका है या रिपोर्टाज विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित। 11वां प्रश्न, पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित। 12वां प्रश्न है कि मन चंगा तो कठौती नहीं होगा पंक्तियों के रचनाकार कौन है? काफी रिपीट होने वाली पंक्ति रविदास की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दाजू दयाल की रचना। आत्मोत्सर्ग खंड काव्य के रचनाकार कौन है? आत्मोत्सर्ग खंड काव्य का लेखक आत्मोत्सर्ग सिया रामचरण भट्ट को बताया तो सही जवाब। 15वां प्रश्न है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्तियां मीराबाई की हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि ज्योतिषा सिंह उपाध्याय है। और सहजता के कवि के रूप में प्रसिद्धि किसकी है? तो जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र की। विष्णु प्रभाकर को उनकी किस कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से
सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आवारा मसीहा, जो अपनी शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी विधा की रचना है। हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है? हिंदी वीर काव्य रचना टीकम सिंह तोमर की है, 1935 से। 20वां प्रश्न है कि रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, किसका कथन है? तो रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे डॉक्टर बच्चन सिंह का। 21वां प्रश्न है कि वातायन पाजिब कहानी के कहानीकार कौन है? वातायन और पाजिब दोनों ही कहानियां जैनियन द्वारा लिखी गई है। वातायन 1930 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, पाजिब 1942 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। 22वां प्रश्न है कि अवध उमन चंगा तो कटौती में गंगा, यह पंक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा गोरखनाथ की। यूं ही पंक्तियां अक्सर पूछी जाती हैं। तारक वध महाकाव्य के रचनाकार, तारक वध महाकाव्य गिरजा दत्तों की गिरीश का है। पार्वती मंगल जानकी मंगल खंड काव्य के रचनाकार, पार्वती मंगल जानकी मंगल तुलसीदास की रचनाएं हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? किरातार्जुनीयम का लेखक भारवी को बताया अपने 18 सर्वों की रचना है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? तो परानपुर गांव का वर्णन पूर्णिया जिले के फर्ती कथा में हुआ है, 1927 ईस्वी। अवधु गगन मंडल घर की जैसे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? अवधु गगन मंडल घर की जैसे, यह पंक्ति है कबीरदास की। आनंद सुंदरी, आनंद सुंदरी अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? आनंद सुंदरी अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए लहरों के राजवंश नाटक के पात्र। 29वां प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है मखनलाल चक्रवर्ती। 30वां प्रश्न है कि महाबली नाटक की 2021 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित इस रचनाकार को दिया गया। महाबली नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए 2021 ईस्वी का व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया? महाबली नाटक के लिए 2021 का व्यास सम्मान हिंदी साहित्य और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना पुस्तक तो गोविंद जी की पुस्तक है। इंदु कृति का प्रकाशन वर्ष कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो इंदु का प्रकाशन काल काशी से होता है, 1909। 33वां प्रश्न है कि यादों का चिराग आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों का चिराग आत्मकथा कम्युनिस्टों की रचना है, 1997 ईस्वी। 34वां प्रश्न है कि पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? जवाब हो जाएगा पल्लव, 1926। 35वां प्रश्न है कि कुमार पाल चरित में सर्वों की संख्या कितनी है? कुमार पाल चरित में सर्वों की संख्या 8 है, हेमचंद्र की रचना। 36वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसका है? हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा महाबोधि पर। हिंदी में किस कवि को सानेट का कवि कहा जाता है? हिंदी में किस कवि को सानेट का कवि कहा जाता है? तो जवाब में त्रिलोचन को चुनाव नहीं सही। एक राष्ट्रीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक राष्ट्रीय आत्मा के रूप में रहेगा शुक्ला प्रसिद्ध है। चांद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई 1921। ध्रुव चरित्र की रचना का कौन है? ध्रुव चरित्र रचना परमानंद दास की भी है और अपराजिता कृति के लेखक कौन? अपराजिता देखिए नाटक विधा की रचना है चतुर्सेन शास्त्री की। अपराजिता काव्य रामेश्वर शुक्लांचल जी का है और उपन्यास शकलनाथ पांडे। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम देने वाले आचार्य महादेव प्रसाद। अगला प्रश्न है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक या किसका कहते हैं? जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह। घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है? घर की बात आत्मकथा अमृता शर्मा द्वारा लिखी गई 1983। 45वां प्रश्न है कि एक नौकरानी की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? एक नौकरानी की डायरी उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद का 2000 ईस्वी पर प्रकाशित।
अगला प्रश्न है कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास चित्रा मित्तल ने लिखा? बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास चित्रा मित्तल द्वारा लिखा गया आमा है 1999 ईस्वी उपन्यास। शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए या कथन किस प्रोग्राम का है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर। रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहने वाले भरद्वाज। चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है? चेतना के बिंब संस्मरण डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया 1967। मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक के लेखक साहित्य आलोचनात्मक 1999। साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगी कमेंट्स में बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रश्न एक नए टॉपिक एक नया अंदाज में। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो। चलिए।